एक छोटे शांत गांव में सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसा अर्जुन नाम का एक लेखक रहता था। वह प्रसिद्ध नहीं था। उसकी किताबें शहर की अलमारियों पर नहीं थीं या सुर्खियां नहीं बनाती थीं, लेकिन गांव के बच्चों और चाय की दुकान पर बैठे बूढ़ों के लिए अर्जुन शब्दों का जादूगर था। हर सुबह वह अपनी खिड़की के पास भाप से भरी चाय का प्याला लेकर बैठता था। खेतों के ऊपर धीरे धीरे उगते सूरज को देखता था। उसके कमरे में स्याही, पुराने कागज और बारिश से भीगी हुई मिट्टी की गंध आती थी। एक लकड़ी की मेज, थोड़ी झुकी हुई, उसकी आधी भरी नोटबुक, स्याही के पेन और एक पुरानी टाइपराइटर को पकड़े हुए थी जो टाइप करने से ज्यादा खांसती थी। अर्जुन ने कहानियां नाम कमाने के लिए नहीं लिखी, बल्कि याद रखने के लिए लिखी। हर कहानी जो उसने लिखी वह किसी ऐसे व्यक्ति का अंश थी जिसे वह कभी जानता था। कुम्हार जो मिट्टी घुमाते समय सीटी बजाता था, वह महिला जो चांद को लोरी गाती थी, वह लड़का जो हवा से भी तेज दौड़ता था। उसने उन्हें जीवित लिखा, लेकिन हाल ही में उसकी कहानियां लिखना कठिन हो गया था। गांव बदल रहा था। चाय की दुकान एक कैफे में बदल रही थी। बच्चों के पास अब किताबें नहीं, फोन थे। कहानियां याददाश्त से मिट रही थीं और अर्जुन को डर था कि वह भी मिट रहा है। एक शाम एक पुरानी पत्रिका पलटते समय उसे अपनी दादी के हाथ का लिखा एक नोट मिला। ऐसे लिखो जैसे दुनिया इसी पर निर्भर करती है, क्योंकि किसी के लिए यह करता है। प्रेरित होकर अर्जुन ने एक अंतिम कहानी लिखना शुरू किया। उसने इसे द लास्ट पेज कहा। एक गांव की कहानी जहां कहानियां पेड़ों पर उगती थीं और एक लेखक जो उनके गिरने से पहले उन्हें इकट्ठा करता था। जब उसने समाप्त किया तो उसने हस्तलिखित पांडुलिपि को एक छोटे से लकड़ी के बक्से में रखा और उसे चाय की दुकान की बेंच पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मेहर नाम की एक लड़की जो जिज्ञासु और शांत थी को यह मिला। उसने इसे पीपल के पेड़ की छाया में पढ़ा। उसकी आंखें हर पंक्ति के साथ चमक उठीं। कई साल बीत गए। अर्जुन चला गया था, लेकिन मेहर भी एक लेखिका बन गई और कहानियां वे कभी बढ़ना बंद नहीं हुई।